हेलो और इस एक्सप्लेनर में स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक कवर करने वाले हैं, लवेबल एप्लीकेशंस को टेलीग्राम के जरिए एक रियल टाइम और पावरफुल आवाज़ देना। देखिए, कोई भी नया सॉफ्टवेयर बनाते वक्त सबसे बड़ा चैलेंज होता है सही तरह से ऑडियंस तक पहुंचना, है ना? तो चलिए देखते हैं कि इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को आपस में कनेक्ट करके ऐप्स और ऑडियंस के बीच एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन लाइन कैसे सेट की जा सकती है। इस एक्सप्लेनर का रोड मैप काफ़ी सिंपल है। पहले हम समझेंगे कि टेलीग्राम से कनेक्ट क्यों करना है, फिर कुछ रियल वर्ल्ड यूज केसेस देखेंगे, उसके बाद टेलीग्राम के बॉट फादर से मिलेंगे, लवेबल के साथ टोकन लिंक करेंगे और फाइनली इस कनेक्शन को मैनेज करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से। टेलीग्राम से कनेक्ट क्यों करें? यहाँ एक बहुत ही फंडामेंटल सवाल सामने आता है। एक लवेबल ऐप डायरेक्टली अपने ऑडियंस से कैसे बात कर सकता है? सोचिए कितना अच्छा हो अगर एक सॉफ्टवेयर सिर्फ अपने इंटरफेस तक ही सीमित ना रहे, बल्कि डायरेक्टली वहां इंटरैक्ट करे जहां लोग पहले से ही अपना वक्त बिता रहे हैं। और यही काम करता है टेलीग्राम कनेक्टर। ये सॉफ्टवेयर क्रिएटर्स को ऐप के जरिए नोटिफिकेशंस भेजने और डायरेक्टली चैट्स में इंटरैक्ट करने की पावर देता है। इट इज़ बेसिकली अ डायरेक्ट ब्रिज। अब आगे बढ़ने से पहले एक कंफ्यूजन दूर कर देते हैं। इन दो बातों में एक बड़ा फर्क है। ये जो ब्रिज हम बना रहे हैं, ये स्ट्रिक्टली ऐप इंटीग्रेशंस के लिए है। मतलब बनाए गए ऐप्स टेलीग्राम के जरिए नोटिफिकेशंस भेजते हैं या कमांड्स रिसीव करते हैं। ये कनेक्शन टेलीग्राम के अंदर लवेबल एआई इंटरफेस से डायरेक्ट चैट करने के लिए बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ आपके बनाए गए ऐप्स के कम्युनिकेशन तक ही सीमित है। ऑलराइट, अब आते हैं पार्ट 2 पर, रियल वर्ल्ड यूज केसेस। चलिए डायरेक्टली इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस पर नजर डालते हैं, क्योंकि पॉसिबिलिटीज काफी एक्साइटिंग हैं। जैसे कि एक ऑनलाइन स्टोर के लिए ऑर्डर ट्रैकिंग और अलर्ट्स सीधे टेलीग्राम पर सेट करना, या फिर आईटी टीम्स के लिए एपीआई मॉनिटरिंग, कहीं कोई सर्विस डाउन हुई तो तुरंत अलर्ट मिल गया। इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट इनबॉक्सेस, रोजाना एनालिटिक्स के मेट्रिक रिपोर्ट्स या फाइनेंशियल मार्केट ट्रैकर्स जहां प्राइस चेंज होने पर अलर्ट्स आते हैं। ये सारी चीजें अब नेटिवली ऑटोमेट की जा सकती हैं। मूविंग ऑन टू पार्ट 3, मीटिंग द बॉट फादर। ये टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का गेटकीपर है। इस पूरे इंटीग्रेशन के सेंटर में एक चीज है और वो है बॉट टोकन। ये टोकन एसेंशियली एक यूनिक स्ट्रिंग होती है जो एक स्पेसिफिक टेलीग्राम बॉट को रिप्रेजेंट करती है। यहाँ टेक्निकल डिटेल ये है कि ये इंटीग्रेशन ट्रेडिशनल OAuth प्रोसेस पर काम नहीं करता। इसकी जगह ये एक टोकन ऑथेंटिकेशन मॉडल यूज करता है जो लवेबल के सिक्योर्ड गेटवे आर्किटेक्चर के अंदर परफेक्टली प्रोसेस होता है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये स्टेप्स काफ़ी क्रूशल हैं। एक नया बॉट बनाने के लिए हमें 3 कमांड्स की ज़रूरत होती है। पहला, टेलीग्राम ओपन करके सर्च बार में @botfather लिखना है और चैट ओपन करनी है। दूसरा, उस चैट में /new_bot कमांड टाइप करके भेजनी है। और तीसरा, नए बॉट के लिए एक डिस्प्ले नेम चुनना है और एक ऐसा यूज़र नेम सेलेक्ट करना है जिसके एंड में बॉट आता हो, जैसे कि my_app_notify_bot। बस इन 3 स्टेप्स के बाद बॉट फादर तुरंत वो आर्टिफैक्ट यानी बॉट टोकन जनरेट करके दे देगा। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि योर बॉट टोकन फंक्शंस लाइक अ पासवर्ड। ये नई की बिल्कुल एक अकाउंट पासवर्ड की तरह है। इसे हाईएस्ट सिक्योरिटी के साथ रखना चाहिए और कभी भी किसी पब्लिक प्लेटफॉर्म या क्लाइंट साइड कोड में एक्सपोज नहीं करना चाहिए। अगर टोकन लीक हो गया तो कोई और उस बॉट को पूरी तरह कंट्रोल कर सकता है। सो सेफ्टी फर्स्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की तरफ, लिंकिंग टोकन टू लवेबल। ये इस एक्सप्लेनर का सबसे मेन हिस्सा है। अब देखते हैं वर्कस्पेस एडमिन्स और ओनर्स इस इंटीग्रेशन को कितनी आसानी से फाइनलाइज कर सकते हैं। ये सच में बस 5 क्लिक्स का काम है। पहले कनेक्टर्स में जाकर ऐप कनेक्टर्स ओपन करना होता है, फिर टेलीग्राम को सेलेक्ट करना है, उसके बाद ऐड कनेक्शन पर क्लिक करना है। यहाँ अपना डिस्प्ले नेम और बॉट फादर से मिला हुआ वो बॉट टोकन एंटर करके फाइनली क्रिएट पर क्लिक करना है। बूम! सिस्टम इंस्टेंटली टोकन वेरीफाई करेगा और कनेक्शन रेडी हो जाएगा। है ना काफी सीमलेस? आखिर में पार्ट 5, मैनेजिंग द कनेक्शन। चलिए देखते हैं इस सिस्टम की बाउंड्रीज क्या हैं। हर आर्किटेक्चर की तरह इस सेटअप की भी कुछ अपनी लिमिटेशंस हैं जो बिल्डर्स को पता होनी चाहिए। सबसे मेन बात, इनकमिंग मैसेजेस रिसीव करने के लिए करंटली वेब हुक्स का सपोर्ट नहीं है। इसका मतलब यह है कि ऐप्स को इनकमिंग चैट्स रीड करने के लिए गेट अपडेट्स यानी पोलिंग मैकेनिज्म यूज करना पड़ेगा। एक और लिमिटेशन यह है कि इसमें पर यूजर टेलीग्राम लॉगिन नहीं मिलता। हर इंडिविजुअल यूजर अपना पर्सनल टेलीग्राम अकाउंट ऐप में लॉगिन नहीं कर सकता, बल्कि एक सिंगल बॉट ही पूरे ऐप के लिए गेटवे बना रहता है। मैनेजमेंट का एक बड़ा एस्पेक्ट ये भी है कि किस प्रोजेक्ट को टेलीग्राम का एक्सेस मिलना चाहिए।
वर्कस्पेस एडिटर्स किसी भी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट से इस इंटीग्रेशन को सेफली निकाल सकते हैं बिना पूरे सेटअप को ब्रेक किए। स्टेप्स बिल्कुल क्लियर हैं। ऐप कनेक्टर्स में जाना है, टेलीग्राम कनेक्शन ओपन करना है, जिन प्रोजेक्ट्स को अनलिंक करना है उन्हें चेक मार्क करके अनलिंक प्रोजेक्ट्स पर क्लिक कर देना है। बस हो गया, और कनेक्शन बाकी वर्कस्पेसेस के लिए वैसे ही स्मूथली चलता रहेगा। पर एक वार्निंग जरूर ध्यान में रखनी है। जब बात कनेक्शन को कंप्लीटली डिलीट करने की आती है तो काफी केयरफुल रहना जरूरी है। सिर्फ एडमिन्स और ओनर्स के पास ये सेटअप डिलीट करने का एक्सेस होता है, और ये एक परमानेंट एक्शन है। जैसे ही कनेक्शन डिलीट होगा, सभी लिंक्ड प्रोजेक्ट से क्रेडेंशियल्स तुरंत रिमूव हो जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि इस पर डिपेंडेंट कोई भी एक्टिव ऐप तुरंत काम करना बंद कर देगा। इसलिए डिलीशन से पहले लिंक्ड प्रोजेक्ट्स की लिस्ट जरूर रिव्यू करनी चाहिए। तो टेलीग्राम और लवेबल के बीच का ये मजबूत ब्रिज अब पूरी तरह रेडी है। ऐसे में एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग सवाल दिमाग में आता है, इस नए ब्रिज के जरिए बनने वाला अगला ऐप दुनिया को किस चीज़ के बारे में नोटिफाई करेगा? चाहे वो ई-कॉमर्स अलर्ट्स हों, एपी ट्रैकर्स हों या कस्टमर सपोर्ट बॉट्स, ऑटोमेटेड मैसेजिंग वर्कफ्लोज के ऑप्शन सच में लिमिटलेस हैं। नए आइडियाज़ को बिल्ड करने का इससे बेहतर वक्त नहीं हो सकता। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।